दोस्तों, हम लोग आज विश्व भूगोल के विविध की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित कुछ विविध तथ्यों को देखेंगे। प्यारे साथियों, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। प्यारे दोस्तों, तो हम आज से विश्व भूगोल से संबंधित कुछ विविध तथ्यों को एक एक करके देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज का जो विश्व भूगोल से संबंधित तथ्य है, विविध तथ्य हैं, वो है नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मतलब कि हमारे विश्व में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो दो देशों के सीमाओं के बीच बहती हैं। तो प्यारे साथियों, दो देशों के सीमाओं के बीच प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, वो उन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम यह देखेंगे कि विश्व में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो प्रमुख देशों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करती हैं, जो हमारे परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षाओं में इनसे अक्सर या प्रायः सवाल बनते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे पास है पहली नदी रियो ग्रांडे नदी। पहली जो नदी है उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। पहली नदी के रूप में हम देखेंगे रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी जो प्यारे दोस्तों, यह मैक्सिको और यूएसए अमेरिका, मतलब कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में रियो ग्रांडे नदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो प्यारे साथियों, रियो ग्रांडे नदी जो है वह यूएसए और अमेरिका के बीच में मैक्सिको और यूएसए के बीच में क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगली नदी है हमारी अमूर नदी है। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों, याद करते रहिएगा, अमूर नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी को। अगला है अमूर नदी। अमूर नदी प्यारे दोस्तों हमारी चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। किसके मध्य? रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण जो नदी करती है उसका नाम है अमूर नदी। अगली हमारी नदी है उसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी प्यारे साथियों जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो जाम्बेजी नदी किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगली जो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी प्यारे साथियों वो दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। एक बार तो वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, और पुनः दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो लिम्पोपो नदी प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, और साथ ही दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में भी सीमा का निर्धारण करती है। अगली नदी हमारी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी प्यारे दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा का निर्धारण कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगली नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी प्यारे दोस्तों कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगली नदी हम अगर देखेंगे तो साल्वीन नदी है प्यारे दोस्तों। कौन सी नदी है? साल्वीन नदी। साल्वीन नदी प्यारे दोस्तों म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी प्यारे दोस्तों किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया। तो प्यारे दोस्तों डेन्यूब नदी जो है वो रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अगली नदी प्यारे दोस्तों हमारी है उरुग्वे नदी। कौन सी नदी है? उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी प्यारे दोस्तों उरुग्वे और ब्राज़ील के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। कौन सी? उरुग्वे नदी जो है वो उरुग्वे और ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगली नदी है पराना नदी दोस्तों। कौन सी नदी? पराना नदी। पराना नदी दोस्तों पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पराना नदी जो है वो पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगली लास्ट जो हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाली नदी वो है ओडर नदी। कौन सी नदी है? ओडर। और ओडर जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो ओडर नदी जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो
दो देशों के मध्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करती हैं। ये इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। और इनसे परीक्षाओं में प्यारे दोस्तों मैचिंग वाले, मिलान वाले प्रश्न प्रायः अक्सर बनते हैं। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। जय हिंद, धन्यवाद।